ये इतनी रात को किसके लिए खाना बनाने जा रही है? बहू, खाना तो बन गया है ना, ये किसके लिए खाना बना रही है तू? मम्मी जी, वो पूजा दीदी बोल रही थी कि वो भिंडी की भाजी नहीं खाएंगी ना, तो उनके लिए कुदरून की भाजी बना रही हूँ। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। शाबाश बेटा शाबाश, तू ना सबको बिगाड़ दे। माँ जी मैंने क्या किया? बेटा, जब तू शादी करके नहीं आई थी ना, तब मैं चाहे करेला बनाऊं, कुदरून बनाऊं, भिंडी बनाऊं, सब चुपचाप खाते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आके मुझसे कंप्लेन करे। और तू इन सब की फरमाइशें पूरा कर रही है। तूने क्या यहाँ ढाबा खोल रखा है क्या? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इनके लिए अलग अलग पकवान बनाने की? तेरी अपनी खुद की जिंदगी नहीं है? है माँ जी। तू जा और जाके अपना काम कर। और हाँ, कल सुबह तू सबके लिए करेले का जूस बनाएगी। मैं देखती हूँ कौन पीता है और कौन नहीं पीता है। ठीक है माँ जी। कितना को सरी ले लू हो? 2 गो। एगो काम करो, जा माई के दोनों सरिया दिखा दो, आ जौन माई के पसंद आई दे दी हो, आ जौन दूसर का सरी हुई रख ली हो। ठीक बा। मम्मी जी तो महंगा वाला साड़ी ही पसंद कर ले। हम एक काम करो तनी कि महंगा वाला साड़ी के स्टिकर सस्ता वाला पे चिपका देतनी और सस्ता वाला के स्टिकर महंगा वाला पे चिपका देतनी। मम्मी जी बाजार से 2 गो साड़ी किन के लिए आई नहीं है, एगो 2500 के, एगो 1500 के। तर और बेटा कहला ना कि 2500 वाला ही माई के साड़ी दी है, अली 2500 वाला। इ तो साड़ी 2500 के नहीं लागत, स्टिकर बदल ले बरू। रोको बमनी तरह के बताओ तनी। दुल्हन एक काम करो, तू नया नोचल बारू, तू ही 2500 वाला पेन हो, हमरा के उ दे दो। पापा जी रक्षाबंधन आ रहा, चले जाए अपने भैया राखी बांधने। नहीं बेटा, हमारे यहाँ की बहुएं नहीं जाती हैं, भाई आते हैं राखी बंधवाने। ठीक है पापा जी, नहीं जाएंगे। हाँ। मेरी दीदी का फोन आ रहा है पापा जी। अच्छा, बेटी का फोन आ गया? हाँ। हेलो। हाँ दीदी। अच्छा लीजिए, बात कर लीजिए बाबूजी से। लाओ बेटा। हाँ बेटा। हाँ हाँ आओ आओ। हाँ आओ, राखी बंधवाने आओ। हाँ भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है, आ जाओ। कैसा रहा आज का दिन? अरे भाड़ में गया मैं। तुमने घर का क्या हाल बना रखा है? सुबह के जूठे बर्तन अभी तक बेसिन में पड़े हैं, किचन का एकदम बर्बाद हाल है, बच्चों के खिलौने, कपड़े, घर का सारा सामान सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, और तुम यहाँ बैठ करके खुद को चमका रही हो। पागल वागल तो नहीं हो गई हो ना तुम? आप ही तो ऑफिस जाते समय कह के गए थे ना। मैंने कहा था है? क्या कहा था मैंने? घर को कूड़ादान बना देना, ताकि जब मैं ऑफिस से टेंशन में आऊं तो ये सब देख करके और पागल हो जाऊं। है? नहीं तो आप यही बोल कर गए थे कि करती क्या हो तुम? दिन भर घर ही में तो रहती हो, सिर्फ आराम ही करती हो। तो मैंने सोचा ना कि आज आराम करने से पहले मैं थोड़ा मेकअप कर लूं, क्योंकि आराम तो मैं हमेशा करती हूँ। और पता है तुम्हें, मैं आराम के चक्कर में खुद का ख्याल भी नहीं रख पाती हूँ। भाभी। हाँ छोटी बोलो। पापा मेरी शादी तय कर रहे हैं, तो करने दीजिए ना। लेकिन मुझे ये शादी नहीं करनी है। हाँ तो मत करिए ना, शादी लगाने से थोड़ी हो जाती है। और हाँ, अच्छा रिश्ता मिलने में तो टाइम लगता है। भाभी छोड़ो ये सब, मुझे नहीं करना। मेरी बात सुनो ना। अपने लिए मैंने अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। पर छोटी, आपको तो पता है ना, हमारे यहाँ लड़कियों की पसंद से शादी नहीं होता है। मेरी पसंद को आप अपनी पसंद बता दीजिए ना भाभी। आपके लिए तो मैं अपनी पसंद का बता दूंगी, लेकिन वो लड़का मेरी पसंद का तो होना चाहिए ना। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है भाभी, आप मना लोगी सबको। ठीक है छोटी, मैं कोशिश करूंगी। ननद भाभी का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है, बस उसे बना के रखने की जरूरत है। तो देखो, बहनें फेल हो जाएंगी उनके आगे। आपकी भाभी कैसी है, कमेंट में बताओ। अरे दीदी का फोन। हाँ दीदी। छोटी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, शायद माँ अब इस दुनिया में नहीं रहेंगी। छोटी, माँ की आखिरी तमन्ना है कि तुझे एक बार देख लें। जितनी जल्दी हो सके तू माँ से मिलने आ जा छोटी। हाँ दीदी, मैं अभी निकल रही हूँ। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं उनको देखने जा रही हूँ। तुम्हारा ना रोज का ड्रामा हो गया है, कभी चाचा बीमार है, कभी भाई बीमार है, कभी मौसी बीमार है। शादी ही क्यों किया जब तुझे हर रोज जाना ही था? आप समझ भी रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे उनसे मिलने जाना ही होगा। जैसे तू ड्रामा कर रही हो वैसे तेरी माँ भी ड्रामा कर रही होगी तुझे बुलाने के लिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो समझना समझिए, मैं तो जा रही हूँ। अगर एक कदम भी इस घर से बाहर कदम निकाला ना, तो आज के बाद इस घर में आना मत। मेरी माँ के लिए तो ऐसे हजारों रिश्ते कुर्बान। माँ के लिए तो हम पूरी दुनिया से भी लड़ सकते हैं। क्या मैंने सही कहा? देख दुल्हनिया तई नई नई आई बेटे,
हमार गांव देश में बहुत मान सम्मान बाटे, बहुत चीन पहचान बा, सबसे लेन देन बाटे। अगर केहू कोनो चीज मांगे आवे तो दे देवा के है। हम जाता है खेते में। ठीक है अम्मा जा। ए भौजी का छटकाओ कहाँ गए अम्मा? अम्मा तो नहीं है, बताओ कौन कम हुआ बा? अरे हमारे मेहरारू चली गई बाटे नहीं है रे, तो हम अकेले घर रही, हम सोचे अम्मा कह दे रहती सो जाई हमारे यहीं। अब बाटी नहीं का करी अब। छोटकाओ तू कहाँ टेंशन ली ना, हमारे अम्मा कह के गई है ना कि कौनो काम खातिर आवे ना, तो माना जिन क्यों हम चलता है छोटकाओ तोरे साथ। ठीक बाटे भौजी, चल हमारे लगे सो लेकिन तब। हाँ चला। आवा। दुल्हनिया कहाँ रहे रात में? हम कैसे यार लकड़बा घ खाई ले गए। अरे अम्मा तू घर ना आए रे तो एक जने आए रे पूछे कहाँ है तोरे अम्मा हो, पठे दे हमारे घर सोए बदे। तू ना आए रे तो हम ही चले गए रे सो भाई। अरे आ गई तू फिर से खर्चा बढ़ाने? नहीं भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो माँ से मिलके चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और बता माँ, तू कैसी है? अरे बेटा तू आ गई? हाँ। बाबू को भी लेके आई है, कुछ दिन रहेगी ना? नहीं माँ, घर पर बहुत जरूरत है। तेरा तबीयत कैसा है? मैं तेरे लिए पैसे लेकर आई हूँ। अच्छा, तबीयत खराब के बहाने बुलाकर बेटी को पैसे दिए जा रहे हैं? अरे बहुए चुप कर बुढ़िया। तुझे ज्यादा दिक्कत हो तू चल मेरे घर। नहीं बेटा, तेरे जैसी मेरी बहू भी है जो मेरा बहुत देखभाल करती है, उसे छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरे साथ मैं नहीं जा सकती, वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जाती। मुझे माफ कर दीजिए। आखिर में माँ बेटियों के घर क्यों नहीं जाती? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।